धीरे धीरे चीनी के रेट नीचे आने लगे हैं और कट्टे पर 100 रुपये गिर गए हैं। पहले जो कट्टा हमारे यहाँ 1980 रुपये का आ रहा था, आज वो 1880 रुपये का आया है। मतलब 200 रुपये क्विंटल की गिरावट चीनी में हो गई है। वैसे तो किराने के सामान पर 10% का प्रॉफिट लिया जाता है, लेकिन चीनी की बिक्री ज़्यादा होती है, इसलिए इस पर 5% का प्रॉफिट भी बहुत होता है। यानी कि कट्टे पर 100 रुपये बहुत होते हैं। यानी कि चीनी का कट्टा अगर 1880 रुपये का आ रहा है और उस पर 20 रुपये हमारे भाड़े के लगते हैं, तो वो 1900 रुपये का हो गया, यानी कि 38 रुपये किलो। इस पर 2 रुपये किलो अपने रखकर इसे हम बड़े आराम से 40 रुपये किलो बेच देते। आपकी दुकान पुरानी है और पहले से ही जमी हुई है और आप बड़े आराम से चल रही है, तो आप 2 रुपये किलो इस पर बड़े आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दुकान छोटी है और अभी नई है और आप ग्राहक को जोड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आप 1 रुपये किलो ले लीजिए। 1 रुपये किलो भी काफ़ी अच्छा मार्जिन है, क्योंकि चीनी का कट्टा 3 से 4 दिनों में तो बड़े आराम से निकल जाता है। बड़ी दुकान पर तो 1 से 2 दिन के अंदर ही निकल जाता है, लेकिन अगर छोटी दुकान भी है तो 3 से 4 दिन के अंदर बड़े आराम से कट्टा निकल जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होगा, किराने की दुकान पर ये 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे तेल, चीनी, घी और सब्जी। लोग इन्हें सबसे ज़्यादा लेते भी हैं और इन्हीं के भाव को सबसे ज़्यादा पूछते हैं। अगर आपकी दुकान नहीं है तो इनके भाव को और दुकान से कम रखिए। अगर आप शुरुआत में ही कंपटीशन में बेचेंगे और उन दुकान के बराबर बेचेंगे तो आपके पास ग्राहक नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने दाम कम कर दिया, सस्ती चीज़ें सभी को अच्छी लगती, इन 3-4 चीज़ों पर आप रेट को कम रखिए। जब रेट कम होगा तो ग्राहक इनके साथ साथ और चीज़ों को भी आपकी दुकान से ही खरीदेगा और उन पर आपका प्रॉफिट निकल आएगा। क्योंकि शुरुआत में जब ग्राहक नहीं आते तो सामान रखा रहता है, और अगर ग्राहक आ रहे हैं, आप 2-3 चीज़ों पर कम दाम ले रहे हैं, कम प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन आपकी बाकी चीज़ें तो जो है अब बिक रही हैं और साथ में अब आपके ग्राहक भी बनने लगेंगे। जब धीरे धीरे आपका ग्राहक बेस बन जाए, उसके बाद आप बेसिक रेट पर सामान बेच। एक बात और, शुरुआत में चीनी, तेल और सब्जी इनको उधार मत दीजिएगा, वरना आपकी दुकान डूब सकती है। जिन चीज़ों पर भी रेट घटाएंगे उन चीज़ों को उधार मत दीजिए, क्योंकि अगर आप उधार देंगे तो आपका पैसा भी फंस जाएगा और आपकी दुकान से सामान भी घटने लगेगा। लेकिन अगर आप नकद देते हैं तो आपका रोटेशन बना रहेगा। मुनाफा भले ही कम हो, चीज़ खत्म होगी आएगी, चीज़ खत्म होगी आएगी, बिकेगी प्रॉफिट होगा, बिकेगी फिर प्रॉफिट होगा, और आप लॉस को कवर कर लेंगे।